परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको ये अवसर दिया है कि हम सब प्रभु की उस बेला में, उस परमेश्वर की उपस्थिति में जो है क्या उपस्थित होने पाए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन में जो है क्या है जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो भी शुभ संदेश प्रभु जी आप हम सब तक पहुंचाते हैं, वह शुभ संदेश प्रभु जी आप हम सब तक पहुंचाएं, जिससे आपका संदेश प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी, आपकी गुड न्यूज प्रभु जी हम सब तक पहुंचने पाए। आप बातचीत करें, आप बोलें, और जब आप बोलते हैं तो आपका वचन आपके लोगों के हृदय में प्रवेश करता है और कार्य करता है। तो होने दीजिए आज का वचन आपके लोगों के बीच में पिता परमेश्वर बोया जाए, और जितने भी हमें फेसबुक लाइव पर पिता परमेश्वर सुनते हैं और जब बाद में भी सुनते हैं प्रभु जी, वह सब आप में आशीषित हों प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज का परमेश्वर का वचन जो है देखेंगे, और जो परमेश्वर आज हम सब तक जो है क्या है देना चाहते हैं। और देखिए, ये प्रभु की ही योजना होती है। किसकी योजना होती है? प्रभु की योजना होती है कि आप परमेश्वर की उस यहोवा की उपस्थिति में जो है क्या है बैठते हैं, और प्रभु ही जो है क्या है आपको ये अवसर देते हैं कि आप प्रभु के समक्ष आए, प्रभु के साथ बैठे, प्रभु से जो है क्या है बातचीत करें, और प्रभु से जो है क्या है अपने दिलों को और अपने दिलों का हाल जो है क्या है परमेश्वर तक, यहोवा तक जो है क्या है पहुंचाएं। तो आज का जो शुभ संदेश जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, और वह जो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके 1 पद से लेके और उसके 13 पद तक। और देखिए, ये प्रभु का वचन जो आज आप जो है देखेंगे, तो यहां पर जो है क्या है 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत है कि 10 कुंवारियां थीं, और ये 10 कुंवारियां जो है क्या है, इनमें से 5 जो वाइज थी, बुद्धिमान थी, और 5 मूर्ख थी। तो इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे यहां पर जो है, तो स्वर्ग का राज्य कैसे जो है ये प्राप्त कर पाएंगे, स्वर्ग के राज्य में किस प्रकार से यह जो है क्या है प्रवेश कर पाएंगी, ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने जो है क्या है लोगों को जो है क्या है दिया कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, एक ऐसा राज्य जहां पर परमेश्वर रहता है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर प्रभु जो है क्या है अपने स्वर्गदूतों के दल के साथ में रहता है, और वह स्वर्ग का राज्य किस प्रकार से जो है क्या है इस स्वर्ग के राज्य को आप जो है क्या है इस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो यहां पर जो पैरेबल प्रभु यीशु क्रिस्ट ने जो दिया है, वही आज हम और आप जो है क्या है देखेंगे। और देखिए, यहां पर लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ये 10 कुंवारियां हैं जो प्रिपेयर हुई, तैयार हुई, और दूल्हे से जो है क्या है भेंट करने के लिए अपनी मशालों को क्या कर लिया, तैयार कर लिया, मशालें ले ली, और दूल्हे से जो है क्या है मिलने के लिए जो है क्या है आगे बढ़ ली। देखिए, मशाल जब आप यहां पर पढ़ें तो ये मशाल जो है क्या है, मशाल एक ज्योति। जब आप जो है क्या है हिस्ट्री में जब आप जाए पढ़ते हैं तो वहां पर ये मशाल जो है क्या है, एक मशाल हुआ करती थी, उसके ऊपर आग जो है जलाते थे, ज्योति हुआ करती थी, उस मशाल को लेकर जो है अंधेरे में चला करते थे लोग, ठीक है ना, मशाल।
अंधेरे में क्या है, एक ज्योति जो है क्या है चमकती है, एक ज्योति का कारण कि आप मशाल लेकर उस अंधियारे में होकर जो है क्या है आगे बढ़ रहे हैं। अब ये वही ज्योति है, यहां पर जो है क्या है, ये 10 कुंवारियां जो है क्या है, इन्होंने अपनी मशालें तैयार करी और ये मशालें जो है क्या है लेकर जो है क्या है दूल्हे से, जो दूल्हा आ रहा है उस दूल्हे से भेंट करने के लिए जो है क्या है तैयार हो गई और जो है क्या है दूल्हे से भेंट करने के लिए चली। और देखिए अब यहां पर जब आप पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। देखिए ये भी यहां पर आप देख लें कि 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। 5 क्या थी, समझदार थी और 5 मूर्ख थी। अब ये 10 जो है क्या है उस यहोवा की और उस राजा की और उस दूल्हे की भेंट के लिए जो है क्या है अपनी मशालों को तैयार कर कर आगे बढ़े। पर 5 मूर्ख और 5 समझदार। देखिए यहां पर जब आप पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं। मूर्ख क्या थी, उन्होंने मशालें तो ले ली पर तेल नहीं। क्या है, तेल नहीं लिया। देखिए मशालों में जब आप जो है क्या है तेल जो है क्या है बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में जब जाएं तो अभिषेक जो है क्या है तेल के द्वारा जो है क्या है किया जाता था। तेल जो है सिर पर उंडेला जाता था। देखिए अब तेल जो है क्या है तेल 5 यहां पर मूर्खों ने जो है क्या है मशाल तो ले ली, जो मशाल जल रही थी सिर्फ काली जो है क्या है, और उसमें जो है क्या है तेल जो है क्या है नहीं लिया, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। और जो समझदार थी उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया और आगे समझदारी से जो है क्या है वो आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। यहां पर क्या है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। अब दूल्हे के आने में क्या है देरी हो रही है और अब क्या है ये ऊँघने लगी, इनको नींद आने लगी और ये क्या हो गई, सो गई। देखिए ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं और इस दृष्टांत को आपको समझना पड़ेगा कि स्वर्ग का राज इन 10 कुंवारियों के समान है कि जिस स्वर्ग के राज्य के लिए मैं और आप इस संसार में वेट कर रहे हैं, मैं और आप इस संसार में हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, तो इससे पहले मुझे और आपको उसके लोगों को तैयारी के साथ गुजरना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी में जो है क्या है हमें और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी मशालों को तैयार करना पड़ेगा। अपनी मशालों के लिए जो है क्या है तेल भी जो है क्या है रखना पड़ेगा कि उस तैयारी के साथ हम परमेश्वर के राज्य में जो है क्या है प्रवेश करें। मूर्ख ना बन जाए पर वाइज बने, बुद्धिमान बने। अगर आप बुद्धिमान हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यही 10 कुंवारियों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को वहां पर बता रहे थे, सदूकी फरीसियों को भी बता रहे थे, वहां के लोगों को भी बता रहे थे कि देखो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें इस संसार में तैयारी के साथ जो है क्या रहना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जागते रहो, सचेत रहो कि परमेश्वर का राज्य कब आ जाए। अब हो क्या रहा है कि परमेश्वर के राज्य की तैयारी जो है क्या है प्रॉपर रूप से जो है क्या है नहीं की जा रही है। जो समझदार है, जो वाइज है, वो परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे हुए हैं, परमेश्वर की सड़कों को बना रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। देखिए अब आप इस संसार में रहेंगे तो संसार में परमेश्वर तो अभी नहीं आ रहा है, आपको वेट लग रहा है, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, पर आपको इंतजार करना पड़ रहा है। पर इसी इंतजार में परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन, पूरी तैयारी कर लें। और जब पूरी तैयारी होगी
जब परमेश्वर के लिए पूरी तैयारी हो जाएगी तो आप भी उन 5 जो कुंवारी जो समझदार थी, जो अपनी मशालों के लिए कुप्पियों में तेल लेकर जो है क्या है आगे बढ़ रही थी। आज यही पैरेबल जो मुझे और आपको समझाता है कि हम और आप समझदार बन जाएं, मूर्ख ना रहे। इसीलिए पौलुस के जब अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो पौलुस क्या कहते हैं, जब आप रोमियो की पत्री में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस क्या कहते हैं। देखिए पौलुस के वचनों को लेंगे, जो पौलुस जो है क्या है, जो मुझे और आपको जो है समझाते हैं। रोमियो उसका 1 अध्याय और उसके 16 पद में यहां पर लिखा हुआ है, जो पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है सामर्थ्य है। पौलुस कह रहे हैं कि मैं नहीं लजाता हूं, क्योंकि मैं उन 10-5 जो समझदार जो कुंवारियां हैं उनके समान हूं, क्योंकि मुझे जो परमेश्वर का वचन मिला है, जो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, उस समझदारी से उस परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। यही पौलुस यहां पर कह रहे क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि परमेश्वर का जो गॉस्पल जो मुझे मिला है, परमेश्वर की जो गुड न्यूज मुझे मिली है, जो परमेश्वर का शुभ संदेश जो मुझे मिला है, जिस स्वर्गीय राज्य में मुझे प्रवेश करना है और लोगों को प्रवेश कराना है, उससे मैं जो है क्या है नहीं लजाता, मुझे शर्म नहीं आती, मेरे अंदर कोई भी झिझक नहीं होती, क्योंकि मैं परमेश्वर के शुभ संदेश को लेकर आगे बढ़ता हूं। हालेलुया। देखिए यही समझदारी से काम करना पड़ेगा आपको। जब आप समझदारी से काम नहीं कर पाएंगे तो आप ब्लेम लगाने लगेंगे, है ना। आप ब्लेम लगाने लगेंगे, आप कहने लगेंगे अरे ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। देखिए समझदार बनना पड़ेगा। जो परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको जो है बताता है, पौलुस ने कहा क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मुझे कोई शर्म नहीं आती है, मुझे कोई जो है क्या है डर नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो शुभ संदेश मुझे दिया है, जो जीवन मेरा जो बदला है, उस जीवन के बदलने से ही मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। जिस समय आपका जीवन बदल जाता है, जिस समय आपके जीवन में परमेश्वर की एक मशाल आ जाती है ना, परमेश्वर की एक ज्योति आ जाती है, यीशु की एक ज्योति आ जाती है, उस मशाल को लेकर जब आप चलते हैं तो परमेश्वर का राज्य आपसे दूर नहीं पर आपके नजदीक है। हालेलुया। ताली बजा रहे यीशु के लिए। परमेश्वर का राज्य अब दूर नहीं है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब आपके लिए नजदीक है, क्योंकि अब आपके लिए बहुत इजी है कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यही परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको समझा रहा है, जो पौलुस मुझसे और आपसे कह रहे हैं, यहां पर समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास ही के द्वारा जो है क्या है, धर्मी जन जो है क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हिज लाइफ विल प्रोसेस इन लाइफ, उसका जीवन जो है क्या है, उस जीवन में बढ़ता हुआ चला जाएगा। हालेलुया। धर्मी जन किसका जन होता है, परमेश्वर का जन होता है। हालेलुया। किसका जन हो, तो पहले तो ये समझ ले, जो धर्मी जन होगा वो किसका होगा, वो यहोवा का होगा। हालेलुया। वो किसी का नहीं होगा, ये ना इस संसार का होगा, ना इस संसार के लोगों का होगा, पर वो होगा तो परमेश्वर का होगा। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़े तो नूह के लिए परमेश्वर ने कहा कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था।
देखिए, आज जब आप इस वचन को जब आप दोहराते हैं, जब इस वचन पर जब आप अमल करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहता है, वो हमसे और आपसे यही बातचीत करना चाहता है कि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, दूर नहीं है। स्वर्ग का राज्य दूर नहीं है, स्वर्ग का राज नजदीक है, समझ लो। क्योंकि स्वर्ग के राज्य के लिए अगर तैयारी पूरी है तो वह आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। अगर तैयारी नहीं है तो स्वर्ग का राज्य आपसे कोसों दूर है, मीलों दूर है, वो आपके पास नहीं आने वाला। यही पैरेबल परमेश्वर ने, प्रभु यीशु क्रिस्ट ने इस पैरेबल के जरिए, इस दृष्टांत के जरिए मुझे और आपको जो है क्या है समझाया है कि समझ जाओ, कि अभी भी समझदार बन जाओ। हालेलुया। क्या बन जाओ? समझदार बन जाओ, वाइज बन जाओ। अगर वाइज नहीं बने, अगर समझदार नहीं बने, तो उन मूर्खों की तरह तुम भी जो है क्या है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, कदापि नहीं करोगे। अब तुम्हें एक अच्छा योद्धा बनना पड़ेगा, अब तुम्हें एक अच्छा विश्वासी बनना पड़ेगा, अब तुम्हें एक अच्छा सैनिक बनना पड़ेगा जो प्रभु यीशु मसीह का होगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन आज जो है मत्ती रचित सुसमाचार में मुझे और आपको जो है क्या है परमेश्वर का वचन बता रहा है, और वो कह रहा है यहां पर, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तेल भरकर चलना है मुझे और आपको, परमेश्वर का वचन लेकर चलना है मुझे और आपको। हालेलुया। ताली बजा दे यीशु के लिए। कुप्पियों में तेल भरने का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन अपने अंदर क्या कर लो? भर लो। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन यहां होगा तभी परमेश्वर का राज नजदीक होगा। हालेलुया। पहले तो ये समझना पड़ेगा, अगर यहां परमेश्वर का वचन नहीं है, अगर इस कुप्पी के अंदर, इस हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, तो आप ये सोच लो स्वर्ग का राज्य मेरे और आपके जीवन में कदापि नहीं होगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आज प्रॉब्लम और समस्या क्या हो रही है कि लोगों के हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है और आशा ये कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर लें। कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। अरे जो थोड़ी बहुत मशाल जल रही है वो भी क्या होगी? बुझ जाएगी। जो थोड़ी बहुत जल रही है मशाल वो बुझ जाएगी। क्या होगा? जो आपने प्रिपरेशन पहले करी नहीं कि आप अपनी कुप्पी में परमेश्वर के वचन को क्या कर ले? भर ले। हालेलुया। है ना? आज मसीहों को यह काम करना है। अगर आप मसीह हैं, मैं मसीहों के लिए कह रहा हूं, किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, मसीहों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मसीहों को आज अपनी कुप्पी में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा भरना पड़ेगा। अगर वचन परमेश्वर ने नहीं दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है? जब ये बाइबल, जब परमेश्वर ने आपको दी है, जब ये वचन आपको दिया है, तो अब आपको ये वचन अपने हृदय में उतारना पड़ेगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन है जो प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको दे रहे हैं। यही परमेश्वर के वचन को जो है क्या है, आप जो है आगे बढ़े। इसीलिए तो जब आप पढ़ें तो भजन संहिता उसके 1 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, इसी वचन के बारे में लिखा हुआ है जो परमेश्वर का वचन बताता है। वो यहां पर लिखा हुआ है 2 पद, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। उसकी कुप्पी में सर्वदा परमेश्वर का वचन भरा रहता है। हालेलुया। उसकी कुप्पी में परमेश्वर का वचन रहता है। आज मेरे हृदय में और आपके हृदय में और उसके लोगों के हृदय में परमेश्वर का, यहोवा का वचन रहना बहुत अनिवार्य है। अगर वो वचन नहीं है तो आज आप बड़ी गलती कर रहे हैं एक मसीह होने के नाते।
आज मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर जो है क्या उतारना पड़ेगा। और यहां पर यही परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। माई ड्यूटी एंड योर ड्यूटी एंड द पीपल ऑफ ड्यूटी टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों की ड्यूटी क्या है? परमेश्वर के जन की क्या ड्यूटी है कि वह परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन पर अमल करें और उसको हृदय की पटिया पर क्या कर ले, लिख ले और यहां अंदर रखे। और जब अंदर होगा तो बाहर भी आएगा। हालेलुया, ताली हो जाए यीशु के लिए। जब अंदर होगा तो बाहर भी आएगा, और जब अंदर नहीं होगा तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बाहर आएगा? आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब तक मैं और आप, जब तक परमेश्वर के लोग, जब तक कलीसिया परमेश्वर के वचन को नहीं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लेगी, जब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी। यही परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो परमेश्वर का व्यक्ति है, जो परमेश्वर का जो लोग हैं, वह परमेश्वर के वचन को अवश्य ही पढ़ें और उस वचन पर अमल करें। हालेलुया। और देखिए यही परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको समझाता है कि मुझे और आपको जो है क्या है, समझदार बनना पड़ेगा, वाइज बनना पड़ेगा। अगर आप वाइज नहीं हैं, कोशिश करें समझदार बने, अपनी कुप्पी में प्रतिदिन तेल भरना स्टार्ट कर दें। हालेलुया। प्रतिदिन अपनी कुप्पी में तेल भरना स्टार्ट कर दें। जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तब तक गाड़ी जो है क्या है, आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक आपके जीवनों में परमेश्वर का वचन नहीं होगा तब तक आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। नहीं तो गाड़ी में क्या लगते रहेंगे? पेट्रोल जब खत्म हो जाता है गाड़ी में क्या लगाना पड़ता है? धक्का लगाना पड़ता है। क्या लगेगा? फिर धक्के लगते रहेंगे हमें, हिचकोले लगते रहेंगे हमें। और जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, कुप्पी के अंदर, तो फिर धक्कों की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, वो एक्सीलेटर दिया जाएगा और आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। हालेलुया। देखिए यही परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको जो बता रहा है। देखिए यही यहां पर जो कह रहा है कि 10 कुंवारियों के समान, उन 5 मूर्खों के समान नहीं बनना है आज। और देखिए फिर क्या होता है यहां पर, जो परमेश्वर का वचन जो है यहां पर देखते हैं, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँगने लगी। देखिए ऊँगने तो लगी, दूल्हे के आने में देरी हो रही है, प्रभु के आने में देरी हो रही है, अब ऊँगने तो सब लगी। पर जो ऊँग भी रही थी, जो समझदार थी, परमेश्वर का वचन उनके अंदर था और उनको पता था कि हमारी प्रिपरेशन पूरी है, हम तेल लेकर आए, अगर तेल खत्म भी होगा तो फिर दोबारा से कुप्पी में, फिर दोबारा से मशाल में डालेंगे और दूल्हे से क्या है, मिल लेंगे। हालेलुया। अब आप यहां देखिए, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात को धूम मची, प्रभु आएगा आधी रात को ही आएगा, जब सब सो रहे होंगे। हालेलुया। ठीक है, जब सब सो रहे होंगे तभी प्रभु का आगमन हो जाएगा। प्रभु कहता है मैं चोर के समान आऊंगा, पता नहीं रहता कि चोर कब आएगा और चोरी कर ले जाएगा। प्रभु भी ऐसे ही आएगा, जब सोए पड़े होंगे और प्रभु का राज्य आ जाएगा और प्रभु अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। हालेलुया। और बाकी को न्याय के लिए क्या करेगा, छोड़ जाएगा। देखिए ये सोचना है यहां पर, क्योंकि यहां पे क्या परमेश्वर का वचन बताता है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। तब क्या है, मूर्खें भी ठीक करने लगी, समझदार भी ठीक करने वाला, सब ठीक कर लो, अब प्रभु आ रहा है। आज भी यही हो रहा है। कुछ तो पक्के विश्वासी हैं, कुछ जो है ऐसे ही विश्वासी हैं जो हवा में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वो भी मशाल ठीक कर रहे हैं। ठीक है ना। पर यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है,
उसे भेंट करने के लिए चली। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। ले क्या हो रहा है देखिए। अब जो क्या है, जो मूर्ख थी उन्होंने कहा कि हमारी मशाल तो बुझ गई, अब हम दूल्हे के पास नहीं पहुंच पाएंगे, अब हम दूल्हे के पास जो है क्या है प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब उन्होंने जो है समझदारों से कहा कि भैया ऐसा है, थोड़ा सा अपनी कुप्पी में जो तुम तेल लेके चली थी उस कुप्पी में थोड़ा तेल दे दो। यही होगा अंतिम समय में जब परमेश्वर का राज्य आएगा। समझदार तो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, पर पीछे लोग कहेंगे, अरे भैया हमें भी बता दो परमेश्वर का वचन, अरे हमें भी बता दो। फिर समझदार कहेंगे, भैया टाइम खत्म हो गया, अब तो दूल्हे का इंतजार था, अब दूल्हे से मिलने जा रहे हैं, जाओ बाजार से खरीद लाओ, बाजार में चले जाओ, बाजार में चले जाओ। फिर बाजार का भी समय नहीं मिलेगा जाने के लिए, ठीक है ना। यही परमेश्वर का वचन आज बता रहा है मुझे और आपको, जो है यहां पर समझा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि समझदार बन जाओ, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन की जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं उन आज्ञाओं पर चलना आरंभ कर दो। हालेलुया। देखिए यहां पर क्या कहता है, अब ये सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। समझदारों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अगर हम अपनी कुप्पी में से तुम्हें तेल दे देंगे तो हम भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अंतिम समय में यही होगा। अगर आप ये सोचें कि हम जो है क्या है किसी दूसरे विश्वासी से परमेश्वर का वचन लेकर पहुंच जाएंगे, कभी आप ये सोचें कि पादरी साहब हमारी नैया पर लगा देंगे, कभी आप सोचें कि कोई और व्यक्ति आकर आपको कुप्पी में से तेल उस समय दे देगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि समय निकल गया होगा। क्या होगा? उस समय तो बाट जोई जा रही होगी, उस समय तो दूल्हे के दर्शन के लिए आंखें जो है तरस रही होंगी, उस समय तो दूल्हे के लिए जो है क्या है देखने के लिए, उसके जो है क्या है राज्य में प्रवेश करने के लिए उतावली हो रही होगी, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए। फिर ना तो बाजार का समय मिलेगा, ना कहीं का समय मिलेगा। वो समय जब जो है क्या है जो परमेश्वर ने दिया था, उस समय को क्या है लोग खो देंगे। यही परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है। समझदारों ने कह दिया, कदाचित ये हमारे लिए और ना तुम्हारे लिए होगा। अब कुछ नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि पहले से तुमने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, पहले से तुमने कोई तैयारी नहीं करी, तुम्हारी तैयारी सब फेल हो गई। अब देखिए यहां पर जब आप पढ़ें फिर क्या होता है। तब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। हालेलुया। फिर क्या करने लगी? हड़बड़ी में तैयारी में भागी, अरे हम मोल ले आए। फिर क्या होगा? हड़बड़ी में तैयारी होगी, अरे परमेश्वर का वचन ले ले, अरे प्रभु का वचन कोई हमें समझा दे, कोई हमें सिखा दे, हमें बता दो भैया, हमें बता दो। फिर कुछ नहीं होगा। तैयारी अगर मैंने और आपने नहीं की, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, चाहे कलीसिया हो, अगर तैयारी मेरी नहीं है तो मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरी कुप्पी में तेल नहीं है, अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मसीहों के लिए बहुत जरूरी है कि उनके हृदय में परमेश्वर का वचन हो। मसीहों के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी कुप्पियों में हमेशा तेल भरा रहे। पता नहीं है कि प्रभु कब आ जाएगा। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, इसीलिए परमेश्वर ने किसी को समय नहीं बताया। कभी वो सोचता कि भैया मैं ईसाइयों को समय बता देता हूं,
तो ईसाई पूरे प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे। प्रभु ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, बेशक तुम मेरे हो पर समय मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। हालेलुया। समय नहीं बताऊंगा कि किस समय आऊंगा, कौन सी तारीख होगी, कौन सा महीना होगा, कौन सी सन होगी। हालेलुया, नहीं बताऊंगा। तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा मेरा, तुम्हें भी जागते हुए रहना पड़ेगा। सो मत जाना। जो गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह के चेले भी क्या हो गए थे? सो गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहना, मेरे लिए प्रार्थना करना। चेले क्या हो गए थे? यीशु प्रार्थना करने में लगा हुआ था, चेले थक के क्या हो गए थे? सो गए थे, थक गए थे बहुत। आदमी शारीरिक है, थक जाता है। क्या हो जाता है? थक जाता है, सो गए। प्रभु ने कहा कि सो मत। प्रभु ने कहा तुम सो रहे हो, देखो भीड़ आ गई मुझे पकड़ने के लिए, तुम सो रहे हो। मैं अपने पिता से प्रार्थना कर रहा हूं, तुम सो रहे हो। बताइए, प्रभु यीशु ख्रीस्ट, वह परमेश्वरों का परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्ट। अब आप सोचिए, मेरे और आपकी तैयारी कितनी है, आपकी तैयारी कितनी है। किस घड़ी और किस समय वो आ जाए कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आना बहुत ही जरूरी आएगा। उसका वादा है कि वह एक दिन इस संसार में जरूर आएगा। और देखिए फिर क्या कहता है परमेश्वर का वचन जो यहां पर, जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। हालेलुया। जो तैयार थी, जिनकी प्रिपरेशन पूरी थी, वह दूल्हा आया और दूल्हे के साथ क्या हो गई? अंदर चली गई और द्वार क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। द्वार बंद हो जाएगा, अपने लोगों को अपने साथ ले लेगा और उसके बाद क्या कर देगा? द्वार बंद हो गया था। नूह के जमाने में भी जहाज का द्वार क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। हालेलुया। पढ़िए बाइबल आप। नूह के जमाने में भी जब जहाज बनाया, परमेश्वर ने कहा कि एक गोपेर लकड़ी का जहाज बनाना, और जब जहाज बनाया गया, लोग नूह को बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे, तिरस्कार करने लगे, यहोवा का तिरस्कार करने लगे, नूह का तिरस्कार करने लगे। पर नूह धर्मी व्यक्ति था, वह परमेश्वर की बातों को मानता रहा। हालेलुया। जहाज तैयार हो गया, बारिश होने लगी, 40 दिन और 40 रात पानी पड़ा और कश्ती पानी पर तैरने लगी। हालेलुया। दरवाजा क्या कर दिया? नूह ने लॉक नहीं किया था। किसने लॉक किया था? परमेश्वर ने लॉक किया था। परमेश्वर ने लॉक किया था, लॉक हो गया। ना नूह खोल सकता था, ना कोई खोल सकता था उसको। जो है दरवाजा बंद था। परमेश्वर दिखा रहा है इस पैरेबल को, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि देख लो, सुन लो, समझ लो, दरवाजा बंद हो जाएगा। जब मैं आऊंगा, मैं अपने लोगों को ले लूंगा, दरवाजा बंद कर दूंगा। फिर जो है अभी समय है, अभी मुझे क्या कर लो? स्वीकार कर लो। हालेलुया। देखिए वो समय, नूह का दरवाजा बंद हो गया, लोग चिल्लाने लगे, दरवाजे को खटखटाने लगे, पर दरवाजा फिर खुला नहीं। उस सृष्टि को उस समय परमेश्वर ने नष्ट कर दिया वहां पर। आज अगर मेरे और आपके जीवन में, कलीसिया के जीवन में, अगर परमेश्वर की वो मशालें नहीं है, परमेश्वर का वो वचन नहीं है, तो हम जो है क्या है, अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यही परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको समझा रहा है कि द्वार क्या था? जो समझदार थी, वो समझदार तो प्रभु के साथ जो है क्या है, चली गई, प्रभु की नजदीकी में बैठ गई, परमेश्वर के साथ, दूल्हे के साथ जो है क्या है,
उस राज्य में प्रवेश कर गई। और देखिए फिर क्या होता है यहां पर। इसके बाद में दूसरी कुआरियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे भी द्वार खोल दे। मूर्ख भी आई, तेल लेकर चली आई, कहीं से बाइबल उठा लाई होंगी, घर में रखी होगी तो बाइबल उठा लाई होंगे, अरे रखिए बाइबल लेके चलो भाई। परमेश्वर ने कहा, द्वार बंद हो गया। हे स्वामी क्या कर देना, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। प्रभु ने कहा कि जब दरवाजा खुला हुआ था, जब तैयारी से तुम आए नहीं, अब तुम कह रहे हो कि दरवाजा खोल दे। अब दरवाजा जो है क्या है, वो नहीं खुलेगा। देखिए जब प्रभु के जो नियम होते हैं वो नियम होते हैं, उनमें वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, कंप्रोमाइज नहीं करता उनमें। जो परमेश्वर जो है उसने सबके लिए नियम बनाए हैं। और यहां पर फिर परमेश्वर का वचन जो आज आपको, मुझे और आपको जो बताता है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु का यही शब्द होगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आई डोंट नो हु यू आर। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। अब आप ये बताइए, स्वर्ग पिता आपसे कहेगा, मुझसे कहेगा, अगर हमारी मशालों में तेल भरा है तो वो मुझे और आपको जानता है। अगर मशालों में तेल नहीं है तो वो कह देगा कि मैं तुम्हें क्या है, नहीं जानता, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। फिर हे स्वामी चिल्लाते रहेंगे और उस समय कुछ नहीं होगा। प्रभु कह देगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। आज ही मुझे और आपको ये प्रिपरेशन करनी है। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो। बाइबल कहती है, जागते रहो, सचेत रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वो दिन, वो घड़ी कब आ जाए कुछ नहीं पता है प्रभु का, अचानक से आएगा। बता दिया है प्रभु ने कि मैं आऊंगा। यीशु मसीह के आने की भी तो भविष्यवाणियां हुई थी। एक कुआरी क्या होगी, क्या होगी, गर्भवती होगी, भविष्यवाणियां हो गई थी। एक कुआरी गर्भवती होगी, भविष्यवाणियां हो गई थी पहले भी, पर दिन और तारीख नियुक्त नहीं किया था उस समय भी। ये बात समझ लीजिएगा प्रभु की। उस समय भी दिन और तारीख नियुक्त नहीं किया था। उन्होंने कहा एक कुआरी गर्भवती होगी और पुत्र को क्या करेगी, जन्म देगी। एक उद्धार करता है संसार में, सेकंड कमिंग में आएगा। न दिन होगा न तारीख होगी, पर वो इस संसार में जरूर आएगा। हालेलुया, तारीफ ज्यादा यीशु के लिए। वो इस संसार में आएगा। तारीख तो 25 दिसंबर की लोगों ने रख दी, स्कॉलर्स ने रख दी बनाने के लिए, ठीक है। वो तो ठीक है, सब लोग बनाते हैं, पर वहां कोई एक समय, कोई तारीख नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह इस समय पैदा हो जाएगा। वो तो प्रभु ने कुंवारी मरियम के ऊपर जो है क्या है, अपना साया डाला। उस समय भी प्रभु की भविष्यवाणियां हुई थी, और इस समय खुद प्रभु यीशु मसीह खुद कहकर गया है कि मैं एक दिन इस संसार में अवश्य आऊंगा। जागते रहना, सचेत रहना। हालेलुया, खुद कहकर गया यीशु मसीह। तो भैया यीशु मसीह का फॉल्ट नहीं, किसका फॉल्ट है, लोगों का फॉल्ट होगा। प्रभु तो कह देगा, देखो मैं तो कह के गया था, मैंने तो वचन में लिखा था, जागते रहना, सचेत रहना, होशियार रहना। और मैं ये भी कह के गया था कि चोर के नहीं आ जाऊंगा मैं जो है। प्रभु का वचन आज मुझे और आपको यही समझाता है, कहता है इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुमने ना उस दिन को जानते हो, ना तुम उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो, कब परमेश्वर इस संसार में आएगा। इससे पहले मसीहों के लिए यह है कि हम जो 5 जो कुआरियां थी,
जो समझदार कुंवारियां थी, उन 5 समझदार कुंवारियों के तरह अपने आप को जो है क्या है आगे बढ़ाएं, जिससे हम और आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अपना जीवन जो है क्या है व्यतीत कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन मधुर वचनों के लिए कि परमेश्वर हम सबको जो है क्या आशीषित करे और हम सब परमेश्वर में आशीषित हों। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपके धन्यवादित हैं आज के इस मधुर वचन के लिए, जो वचन आज आपने पिताजी हम सब तक पहुंचाया है। ये वचन हम सबके हृदय में जाए और कार्य करे, और जितने लोगों ने प्रभु जी आज का वचन सुना है वो सब पिताजी आप में आशीषित हों, वे सब पिताजी आप में आगे बढ़ने वाले बने, और पिताजी आज का वचन आपको ग्रहण योग्य होने वाला बने। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी आज के इस मधुर वचन के लिए, बहुत अच्छी बातों को समझाने के लिए आपका धन्यवाद हो। यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की आप सब।